भारत वर्सेस नेपाल में बुद्ध किसके? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दिनों जब मैं सोशल मीडिया खोलता हूं तो एक अजीब सी होड़ दिखाई देती है। इंडिया कहता है कि बुद्ध हमारे हैं, नेपाल कहता है कि जन्म तो हमारे यहां हुआ, हमारे बुद्ध हैं। फिर भारत के प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया? हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। लोग जो है इन दोनों देशों के वो पुराने मैप्स को लेकर बैठ जाते हैं, रिकॉर्ड्स खंगालते हैं। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक के कमेंट सेक्शन में तो मानो इंडिया नेपाल की तरफ से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। गौतम बुद्ध को भारतीय कहने पर नेपाल सरकार ने आपत्ति जाहिर की। कि भाई साहब हमारे हैं, हमारे। एक तरफ नेपाल की वो पवित्र वादियां जहां सिद्धार्थ ने पहली सांस ली, दूसरी तरफ भारत के बोध गया का वो विशाल बोधि वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ के भीतर बुद्ध का जन्म हुआ। और इन दोनों के बीच में आज का एक आम इंसान हमारे आपके जैसा खड़ा है जिसे समझ नहीं आता कि बुद्ध है किसके। क्योंकि एक हाथ में तो बुद्ध की शांति का झंडा है और दूसरे हाथ में आज इंटरनेट की नफरत वाली तलवार है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर भगवान बुद्ध आज खुद लौट आए और अपना नोटिफिकेशन चेक करे तो वो खुद कहेंगे भाई साहब मेरे नाम पे क्यों जहर परोस रहे हो। वो कहेंगे कि मेरी शिक्षाओं को तुम छोड़ दे रहे हो, मेरी लोकेशन पर तुम लड़ रहे हो, मेरे अस्तित्व पर तुम लड़ रहे हो। और इसीलिए आज कहानी है कि बुद्ध किसके, भारत के या नेपाल के। क्योंकि बुद्ध को सीमाओं में बांधना असल में बुद्ध का सबसे बड़ा अपमान है। हमें आपको यह समझना पड़ेगा कि महापुरुष किसी जमीन के टुकड़े की बपौती नहीं होते, वे पूरे ब्रह्मांड की चेतना होते हैं। जब हम उन्हें अपना और तुम्हारा कहते हैं तब हम बुद्ध को नहीं बल्कि अपने अहंकार को छोटा कर रहे होते हैं। इसीलिए आज हम समझेंगे बुद्ध किसके और यह सवाल क्यों।